गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए जी, आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज हालांकि आपने 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक बहुत अच्छे तरीके से परसेंटेज को फील करने की कोशिश करेंगे। और हम ये कोशिश ये भी करेंगे कि आपको एक भी फॉर्मूला ऐसा ना हो कि जो आपको याद करना पड़े, सारा चीज़ को आप समझ पाए, एकदम फील कर पाए, परसेंटेज को बहुत अच्छे लेवल पर समझ पाए, ताकि जनरल कंपटीशन का जब आप तैयारी करें तो वहाँ पे भी बहुत सारा मदद मिले, है ना। चलिए जी, क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज का ध्यान रखिए, यूनिट 3 है, लेक्चर नंबर 4, यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4, परसेंटेज का ये पहला क्लास है। तो थोड़ा धीरज रखते हुए आप लोग को देखना है, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है ना। मुझे बहुत मेरे पास समय है, तो हम आराम से पढ़ाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को भी थोड़ा धीरज रखना है और कॉपी वगैरह साथ में रखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया अभी कि परसेंटेज का हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, पहले बहुत डिटेल में बात करेंगे, तब फिर आगे चल के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी पहले से लिख करके नहीं रखे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज है क्या। देखिए, एकदम ध्यान से सुनना है। परसेंटेज का मतलब होता है कि वैसा क्वांटिटी जो हिस्सेदारी को दिखाता हो। फिर से सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, वैसा क्वांटिटी जो हिस्सेदारी को दिखाता हो। ठीक, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझेंगे, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा हम कोशिश करते। देखिए, परसेंटेज का मतलब साधारण शब्दों में समझा जाए तो जो हिस्सेदारी को दिखाता हो। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर डेफिनेशन करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एकदम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल। देखिए, जैसे मान के चला जाए कि घर में आप हैं, एकदम ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। आप हैं और फिर आपकी छोटी बहन है, दो लोग हैं, आप हैं और आपकी छोटी बहन है। पापा क्या किए, आपके पापा क्या किए कि 100 रुपए दिए आपको, और उन्होंने कहा कि इस 100 रुपए में 30 रुपए बहन को देना है। ठीक, ये रूल हो गया कि 100 रुपए में 30 रुपए बहन को देना है। कोई मेला वगैरह था तो 100 रुपए में 30 रुपए बहन को देना है, आपने दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, अगली बार क्या हुआ कि पापा क्या किए, आपको 200 रुपए दिया अगले किसी मेला में, तब आप बहन को कितना देंगे जी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा जी, मुझे 100 रुपए में 30 रुपए देने थे, तो 200 रुपए में क्या होगा कि अब 2 को 100 हो गया है, इस 100 में 30, फिर उस 100 में 30, तो अब मुझे 60 रुपए देने होंगे बहन को। बहन को कितने देने होंगे, मुझे 60 रुपए देने होंगे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं। अच्छा, फिर चलिए मान के चलिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पापा आपको 300 रुपए के किसी और मेला में 300 रुपए, दुर्गा पूजा का मेला आ गया मान लीजिए, तो आपको 300 रुपए देते हैं, तब फिर आप बहन को कितना रुपए देंगे, 90 रुपए। हर 100 में 30 रुपए, पहला 100 में 30, दूसरे 100 में 30, तीसरे 100 में 30, तो बहन को 90 रुपए देना पड़ेगा। ठीक, अब बात को जरा ध्यान से, अब ये कोई ये नहीं सोचेगा कि बहन है तो कम पैसा दे रहे हैं, बहन छोटी है तो इसलिए कम दे रहे हैं। ठीक है, तो 30 रुपए दे रहे थे हम लोग हर 100 में। अच्छा, अब बात समझिए कि अगर आपको 300 मिलेगा तो बहन को 90 देना होगा। अगर मान लीजिए कि आपको 500 रुपए मिल गया, तब तो क्या करना होगा, पहला 100 में 30, दूसरा 100 में 30, फिर तीसरा में, फिर चौथा में, पांचवा में, पांचों 100 में 30 देंगे तो कितना हो गया, 5 या 15, 150 रुपए बहन को देना पड़ेगा इसमें से, 150 रुपए। तो आप एक चीज ध्यान दिए। अच्छा, अब चलिए, आप लोग तो अगर लाइव पढ़ रहे होते तो बिल्कुल बता पाते, पर थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं हो पा रहा है, पर कोई बात नहीं स्टूडेंट। मान के चलिए कि अगर आपके पापा 100 भी नहीं दिए, 50, 100 ये कुछ भी नहीं दिए, आपको 85 ही रुपए दिए आपको, अब बहन को आप कितना दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 100 रुपए में आपको 30 रुपए देना था, ठीक है, फिर 200 हुआ, 60 दिए, 300 में 90, 500 में 150। अगर पापा ही आपको 50 रुपए ही आपको दे, तब क्या करिएगा आप, तब आप कितना दीजिएगा। आप दिमाग लगाएंगे, अरे यार 100 रुपए में हमको 30 रुपए देना होता था, अब अगर हम ही को 50 मिला है तो क्या करेंगे, कितना देंगे, 15 रुपए दे देंगे, तो बहन को 15 रुपए दे देंगे, सिंपल है। अब बात आप समझ पा रहे होंगे कि हमने क्या करा, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि जब भी हम तुलना करेंगे हमेशा 100 से तुलना करेंगे, कि अगर 100 होता तो कितना कॉन्सेप्ट था, उस हिसाब से 200 का भी हिसाब लगा देंगे, 300 का भी, 400 का भी, 500 का भी, 600 का भी, और 50 रुपए मिले तो उसका भी हिसाब लगाएंगे। किसके मदद से, तो वही 100 रुपए वाला तुलना के मदद से। तो ये जो हिस्सेदारी होता है ना कि हर 100 में कितना, नहीं समझे बात। जैसे कि बात ऐसा था कि मेरे पास 100 था तो मुझे 30 रुपए देना था, अगर मेरे पास 200 होता तो मुझे 60 देना पड़ता। तो तुलना कहाँ कर रहे हैं हम, तो वही ना 100 में तुलना कर रहे हैं कि 100 में कितना, उसी कॉन्सेप्ट को आगे चल करके जनरलाइज कर रहे हैं कि भाई 100 में 30 तो 200 में 60, 300 में 90, 400 में 120, 500 में 150, अगर 5000 हो जाए तो भी तुलना किससे करेंगे, उसी 100 से तुलना करेंगे हम लोग। तो ये जो हिस्सेदारी होता है ना कि हर 100 में कितना, इसी को बोलते हैं परसेंट। जैसे कि यहाँ पे
आपके पास 100 रुपए था तो आपको 30 रुपए देने हो रहे थे, तो इसी को बोलेंगे कि आपको 30% पैसा देना पड़ रहा है उसको, उसको मतलब बहन को देना पड़ रहा है, क्योंकि 100 रुपए में 30 रुपए देने पड़ रहे हैं तो 30% आप उनको दे रहे हैं। यहां पे भी 200 रुपए में 60 रुपए दे रहे हैं, मतलब 30% दे रहे हैं। परसेंट का मतलब वही कि 100 में कितना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा परसेंटेज और परसेंट दोनों ही सेम है ना, दोनों एक दूसरे का कह सकते हैं हम लोग, एक दूसरे का सिनोनिम्स है, मतलब कह सकते हैं एक ही शब्द है दोनों, है ना। अब बात समझ पा रहे हैं परसेंटेज क्या है? परसेंटेज बस सिर्फ इतना है कि हर 100 में कितना, जैसे यहाँ पे हर 100 में 30 देना था मुझे, तो उसको बोलेंगे कि मुझे 30% पैसे देने पड़ रहे हैं। अब 200 में कितना दिया, 60 दे रहे थे, तो इसको बोलेंगे यही 30% पैसा दे रहे हैं, क्योंकि 100 का ही तुलना कर रहे थे। अब 300 में 90 दे रहे हैं, यहाँ पे भी कहेंगे कि 30% ही पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे भी जाएंगे तो 30% ही पैसा दे रहे हैं। 50 में 15 रुपए तो 30% ही पैसा दे रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये था कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब हर 100 में कितना। पता है एक चीज और देखिए, परसेंट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, परसेंट, परसेंट मतलब होता है पर मतलब प्रत्येक, और सेंट मतलब होता है 100। परसेंट मतलब प्रत्येक 100 में कितना हिस्सा, तो दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। क्लियर बात? ठीक है, चलिए तो आप यहां पे समझ पा रहे हैं। अब मान के चलिए स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझ पा रहे हैं परसेंटेज क्या है, कि हर 100 में कितना हिस्सा, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे यहाँ पे 100 में मुझे 30 देना था तो 30% हो गया, ये है ना, ये चीज। अब मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि टोटल आपके पास 100 भी नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या था 50 था, मुझे 15 देना था, तो इसका मतलब कितना पैसे दे रहे हैं आप, 30% दे रहे हैं उनको। तो हम तुलना कहाँ से किए, वही 100 वाले से तुलना किए। थोड़ा स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हम बात को जरा यहाँ पे समझते। जैसे मान चला कोई टेस्ट एग्जाम हुआ आपके स्कूल कॉलेज में, 100 नंबर का हुआ, आपके मार्क्स आ गए 30, तो आप क्या कहेंगे कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? तो 100 में कितना नंबर आया है आपका, 30 नंबर आया है। क्योंकि परसेंट का मतलब होता है हमेशा तुलना करना है आपको 100 से, चाहे स्थिति कुछ भी हो, काहे ना आप 5 रुपए का बात कर रहे हो, लेकिन तुलना हमेशा 100 से करना है, कि 100 होता तो क्या होता, दिस इज कॉल्ड परसेंट। बात समझे? जैसे यहाँ पे 50 रुपए में 15 देना था, लेकिन हम कैसे परसेंट बता पाए, तो हम ये बोले कि अगर 100 होता तो क्या होता, उससे परसेंट निकलता है। परसेंट किससे निकलता है, अगर 100 होता तो क्या होता, दिस इज परसेंट। देखिए जैसे मान लीजिए 100 नंबर का टोटल एग्जाम था, आपका 30 नंबर आ गए यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि मेरे 30% मार्क्स आ गए। ठीक, तो अब बात समझिए कि मान के चला जाए कि यहाँ पे, अब इधर राइट साइड में आ जाइए यहाँ पे, कि मान लीजिए कि टोटल 20 नंबर का ही एग्जाम हुआ। ठीक है, टोटल 20 नंबर का ही एग्जाम हुआ, इसमें से आपके 7 नंबर आ गए, तो अब बोलेंगे कि सर अब कितना परसेंट मेरा मार्क्स आया है। टोटल 20 नंबर का एग्जाम था, 7 नंबर आपका आया है, तो हम क्या यहाँ पे कोशिश करेंगे कि भाई 20 नंबर में मेरा 7 आया है, तो इसी को जनरलाइज करके 100 पहुंचाइए और पता करिए कि 20 में 7 आया तो 100 में कितना आता, दिस इज परसेंट। कैसे करेंगे थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। देखिए कि अगर 20 में आपका 7 आया है तो कितना परसेंट मार्क्स आया है, कैसे पता करेंगे? परसेंट का मतलब होता है कि हर 100 में कितना, तो 20 में अगर 7 आया है तो आप कोशिश करिए कि भाई क्या करिए कि 100 में कितना है, कैसे पता करें? देखिए 20 में 7 तो 40 में कितना, 40 में 14, कैसे किए, डबल कर दिए। फिर 60 में कितना 21, 80 में कितना 28, फिर 100 में कितना 35। तो कैसे पता करेंगे आप, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, क्योंकि भाई हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम से गुना कर सकते हैं ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फायदा ये हो जाएगा कि नीचे 20 25 100 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 7 5 35। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे मार्क्स तो इतना ही थे, कितना ही, 20 नंबर का टेस्ट हुआ था, 7 नंबर आया था। हम इसी फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 35/100 कैंसिल करेंगे तो वापस आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि मेरे जो है 100 में 35 आ रहे हैं, तो मतलब मेरा जो यहाँ पे जो आया था 20 में 7 नंबर आया था, ये है मेरा 35% मार्क्स। तो बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है कि जैसे मान लीजिए कि लिखा था कि 7/20, इसका मतलब 20 नंबर का टेस्ट था, 7 नंबर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि मेरा 35% मार्क्स आया है। कैसे पता किए हम लोग? तो हम लोग पता किए कि 20 में 7 तो 100 में कितना, यही परसेंट है। अरे बस मुझे तो मुझे लग रहा है कि आप परसेंटेज को फील कर पा रहे होंगे कि परसेंटेज का मतलब होता है हिस्सेदारी। लेकिन किसमें हिस्सेदारी?
तो हर सैकड़ा में कितना का है हिस्सा वो बताना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ सैकड़ा तो था भी नहीं, 20 था, तो हम तुलना किए इसको 100 तक बढ़ा ले गए, फिर आ गए। तो अब एक बात और भी ध्यान रखना है, ये भी तो परसेंट है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 7/20, ये भी एक परसेंट को ही है, ये भी तो परसेंट ही दिखा रहा है, हिस्सेदारी ही तो दिखा रहा है ये भी। तो ये अगर फ्रैक्शन में है ना तो ये भी परसेंट ही है, समझिए। हम इसको ऐसे परसेंटेज के रूप में बदल सकते हैं। तो मतलब हर एक फ्रैक्शन हिस्सा को ही बताता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? हर एक हर एक फ्रैक्शन जो भी आपका रेशियो दिख रहा है 7/20, वो क्या परसेंटेज को बताता है। तो परसेंटेज बदलते कैसे हैं? तो वही है भाई, 100 से तुलना करवाइए, 100 तक पहुंचवाइए आप कैसे भी करके। क्या 100 तक आप पहुंचवाइए ऐसे करके, ऊपर नीचे गुना करके 100 तक पहुंचवाइए, उसके बाद आप बता पाएंगे कि हाँ जी 20 में 7 तो 100 में कितना परसेंटेज। ऐसे जरा समझिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे फील कर पा रहे हो परसेंटेज को, है ना? चलिए, तो अच्छा एक क्वेश्चन और भी आपका, जैसे मान के चला जाए कि एक ऐसा टेस्ट है कि 20 नंबर का वो टेस्ट था। ठीक, एग्जाम्पल समझिए पहले कि 20 नंबर का टेस्ट था और 20 नंबर के क्वेश्चन थे सिर्फ, और सर ने कहा है कि अच्छा आप लोग का हैंडराइटिंग जितना सुंदर होगा तो 2 नंबर हैंडराइटिंग पर एक्स्ट्रा देंगे। कि 20 नंबर का टेस्ट था और 20 नंबर सिर्फ क्वेश्चन पे था, 2 नंबर अब एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको। तो हो सकता है कोई बच्चा 22 ला दे, 20 का टेस्ट था और 22 नंबर ला दिया। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब ऊपर में अधिक हो जाता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, लास्ट के चैप्टर में मैंने समझाया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 100% से भी अधिक हो जाए, कि 100, जैसे 20 में 22 हो रहा है तो आप सोचिए 100 में कितना होगा। 20 में 22 हो रहा है तो 100 में कितना होगा? 100 कैसे पता करेंगे? तो 100 बनाने के लिए नीचे भी गुना किए 5 से, ऊपर भी गुना किए 5 से, तो कितना हो जाएगा? ऊपर में हो जाएगा 110, नीचे में 100। तो हम क्या कहेंगे कि हर 100 पे हमें 110 का मिल रहा है, मतलब कितना परसेंट हो गया? 110%। 100% से अधिक भी तो हो सकता है। अब ये दिमाग में ये नहीं रखेंगे हमेशा 100% ही होगा। हाँ, कभी जब तुलना करते हैं तो हमेशा सिर्फ 100% कंसिडर करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी है जैसे 110% आ रहा है नंबर, मतलब कि 20 नंबर का टेस्ट था, 20 से ज्यादा 22 आ गया मेरा। तो बात उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बाकी और भी चीजों को डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चलिए परसेंटेज का डेफिनेशन देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ठीक ना? चलिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग परसेंटेज का डेफिनेशन लिख लेते हैं कॉपी में, और आप लोगों को भी हमारे साथ साथ लिखना है। परसेंटेज क्या है? तो लिखिए, अ परसेंटेज इज अ नंबर A percentage is a number. A percentage is a number और रेशियो, परसेंटेज नंबर है या रेशियो भी बोल सकते हैं, that can be expressed as fraction of 100। ठीक है, एज फ्रैक्शन ऑफ 100 के रूप में वो। अब जरा थोड़ा समझिए क्या लिखा गया है। जो अभी हम समझा रहे थे वही लिखा हुआ कि अ परसेंटेज इज नंबर। जैसे कहीं पे लिखा गया था ना कि 35%, तो ये क्या है? नंबर ही तो है। तो अ परसेंट इज नंबर और रेशियो, है ना? अ परसेंट इज नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन ऑफ 100, जो 100 के टुकड़े को बताता हो, 100 के टुकड़े के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। समझे? 100 के टुकड़ा, फ्रैक्शन का मतलब टुकड़ा समझते हैं, तो 100 के फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, उसी को परसेंट कहते हैं। और भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, पर मुझे लगता है कि आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे। कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल, जो वही भाई बहन वाला था कि 100 का नंबर, टोटल 100 रुपए में हमें 30 रुपए देने हो रहे थे। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, ये बताना चाह रहा है कि 30%, 100 रुपए में 30 रुपए अगर देने हो रहे हैं तो बोलेंगे 30% है। एक दूसरा एग्जांपल, इसी चीज में हमने देखा था कि अगर 200 रुपए था, अगर 200 रुपए था तो मुझे 60 रुपए देने होते, ये भी 30% था। आपने देखा था ना? अच्छा, अगर हम आप सबसे चलिए एक तीसरा एग्जांपल में क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि अगर कहीं 7/100 लिखा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे? क्या है? 7% है, यही ना? 100 से ही हम लोग हमेशा तुलना करते हैं कि 100 में जितना, दिस इज परसेंट। समझ रहे बात? 100, अगर यहाँ पे क्या है, 100 में 7 है, इसीलिए पहले कितना दिख रहे हैं आप? बीबीएम के सिलेबस कितना अरेंज ढंग से बताया गया है, आप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन पढ़ाया गया,
उसके बाद आपसे ये पढ़ाया जा रहा है परसेंटेज, कितना अरेंज ढंग से दिया, उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है। कितना मजेदार सिलेबस है, अगर आप ध्यान देना तो बहुत मजेदार है ये चीजें। चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा नंबर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है 12/100, मतलब 100 में 12, तो क्या हो, ये 12% को बता रहा है। परसेंट का मतलब हिस्सा, कि 100 में कितना हिस्सा। अच्छा चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ये क्या बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 7/25, 7/25 कि 25 में से 7, तो 100 में से कितना, कैसे पता करेंगे जी। तो आप अब यहाँ पे आता है सवाल कि अगर फ्रैक्शन में हो, रेशियो के रूप में हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो, तो ये भी तो एक परसेंट ही है, लेकिन एक्चुअल परसेंटेज में लेके जाएंगे कैसे हम। तो मैंने आपको समझाया था कि 25 में 7, तो हम दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, 25 में 7 तो 50 में कितना, 75 में कितना, 100 में कितना। जैसे 100 पता किया तुरंत परसेंटेज लिख देंगे। तो 25 में 7 तो 100 में कितना। तो अब मतलब बात आ रहा है कि अगर फ्रैक्शन में दिया रहे, फ्रैक्शन में दिया रहे तो परसेंटेज में कैसे जाएंगे। अब यहां से लोग फॉर्मूले रटा देते हैं कि फॉर्मूला ही हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंट में कैसे जाएंगे, एक सवाल यहाँ पे ये आता है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत तरीका है कि अगर परसेंटेज रहे, सॉरी फ्रैक्शन रहे तो परसेंट में जाने के बहुत तरीके हैं। एक जो बेसिक आइडिया वो ये है कि आप कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा नंबर गुना करिए ऊपर नीचे कि नीचे 100 बन जाए। तो हम 4 से गुना कर देते नीचे, तो ऊपर भी 4 से ही गुना करना पड़ेगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते आप। तो कितना आएगा, ऊपर में आएगा 7 चौक 28 बटा में 25 चौक 100। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हो गया कि 7/25 का मतलब होता है 100 में 28, मतलब 28%। तो परसेंट का मतलब होता है कि कुछ भी दिया रहा है उसको 100 से ही तुलना करना है आपको। तो बात समझिए, 7/25 का मतलब 25 में से 7, 25 में से 7 तो 100 में से, तो 100 में से 28, तो भाई 28% हो गया। तो ये हो गया आपका, ये जो आपको दिख रहा है कि 7/25 का मतलब होता है 28%। ठीक, तो एक तरीका अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे चीजें, फ्रैक्शन में रहे तो एक तरीका ये होता है कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सुटेबल नंबर ऐसा गुना करिए कि क्या बन जाए, कि वो बन जाए नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाए। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता स्टूडेंट। देखिए तो जैसे मान के चला जाए कहीं पे लिखा हुआ है 7/11, तब आप क्या करिएगा, यहाँ पे कैसा क्या गुना कर दिएगा नीचे 100 बन जाए, कोई नंबर ही नहीं है ऐसा जिससे गुना कर दे और 100 बना दे डिनोमिनेटर में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ऐसे तुलना तो आपको हर जगह ना करना है जी, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे। तो इसके लिए भी कुछ तरीका है, कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप परसेंटेज को फील कर पा रहे होंगे और बाकी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला तो अपने पास यही टॉपिक होगा कि अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ रहे तो परसेंटेज में कैसे जाएंगे उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला लिखिए आप लोग, परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन टू परसेंट। फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू परसेंट, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। और कुछ फॉर्मूला जो अभी हम लिखेंगे ना उसके बारे में पहले समझेंगे अभी हम लोग। देखिए इसमें सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, नोट, हम कुछ नोट लिख देते हैं आपके लिए। नोट नंबर 1, पहला तो तरीका सबसे पहले हम लोग ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप 2-4 एग्जांपल देख रहे होंगे, सब फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में अगर है मतलब वो अपने आप में परसेंट ही है, बस लिखने की देरी है। तो अगर फ्रैक्शन में है और आपको परसेंटेज में, परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो पहला तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, न्यूमरेटर समझ रहे हैं आप, अंश को बोलते हैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर टू मेक डिनोमिनेटर 100, डिनोमिनेटर 100। बात समझिए, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मेक डिनोमिनेटर 100। बस हम यहाँ पे बस आपको समझ में आए, हम इसलिए बस थोड़ा सा नोट लिख रहे हैं, बाकी बहुत सारा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं। हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं, जैसे आपने देखा ना कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि डिनोमिनेटर 100 बन जाए।
तो पहला तरीका तो यह कि सीधे सीधे आसानी से हो गया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता आपके पास कि 7/20 रहता, तो यहाँ पे तो आसानी से नीचे भी 5 से गुना करिए, ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए, और जब भी गुना करें तो नंबर सेम ही होना चाहिए, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा तुरंत नीचे 100 और ऊपर में आ जाएगा 35। तो ऐसा जरूरी हर बार थोड़ा कि आपको नीचे 100 बन ही जाए। अगर 100 बनने वाला होगा तब तो हम सीधा गुना करके बना दीजिए परसेंट, और अगर नहीं बनने वाला होगा तो फिर एक तरीका है मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बाय 100। अब ये क्या है जरा बात समझते हैं। पहला वाला तो आप बहुत अच्छे से समझ ही रहे थे। चलिए अब हम इन दोनों के ऊपर चर्चा, ये सेकंड वाला पहले समझाते हैं, जरा देखिए तो सेकंड वाला क्या कह रहा है। ये जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ था ये वाला, ये 7/25 को बताते हैं। देखिए 7/25 था, ठीक है। इसका एक तरीका तो मैंने बताया कि भाई हम लोग क्या कर लेंगे, सेम नंबर से गुना करके 100 बना दीजिए, नीचे ऊपर हो जाएगा 28, तो दिस इज 28%। 28% हो गया था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने समझा। अब बात क्या है, इसी को और एक तरीके से हम कर सकते हैं। 27/25 का मतलब आप क्या समझते हैं? तो 27/25 का मतलब है कि ये एक हिस्सा को बता रहा है कि 25 में से 27, अगर यहाँ 1 रुपए रहे तो उस 1 रुपए का 25 टुकड़ा में से 7वां टुकड़ा, अगर यहाँ पे 2 रुपए रहे तो 2 रुपए में से 2 रुपए का 25 टुकड़ा, उसमें 7। बात समझिए जरा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए 7/25 का मतलब आप समझ रहे हैं कि 25 टुकड़ा होगा, उसमें से 7 टुकड़ा। बात समझिएगा, 7/25 का मतलब 25 टुकड़ा में से 7, और वो टुकड़ा किसका करना है, ऑफ आप 1 का कर दीजिए कि 1 का 25 टुकड़ा, उसमें से 7 देना होगा आपको। अच्छा आप 5 का कर दीजिए, चाहे 2 का कर दीजिए, तो 2 का 25 टुकड़ा करिए, उसमें से 7 दे दीजिए। आप यही चीज ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ पे 100 लगा दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि 100 का 25 टुकड़ा, उसमें से 7 दीजिए, तो बात वही ना हो जाएगा। परसेंटेज, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 100 में कितना हिस्सा, तो वही तो हमने कहा कि 100 का 25 टुकड़ा, उसमें 7 दे दिया। तो फाइनली अगर सीधा सीधा हम 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी हमारा इसका परसेंट आ जाएगा, मतलब हिस्सा आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सीधा अगर फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो ये एक फॉर्मूला के तरीके से भी यूज हो जाता है कि सीधा 100 से गुना करिए तो आंसर आ जाएगा परसेंट। देखिए 100 से गुना जैसे ही करेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, और फिर 7 गुने 4, देखिए 7 और गुने में 4 है, तो 7 गुने 4 बराबर 28, यहाँ से भी 28% आ गया। तो ये भी एक तरीका, तो 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। तो अब एक फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसको फॉर्मूला लोग कह देते हैं, पर एक्चुअली में था क्या कि 7/25 गुने 100 मतलब कि 100 का 25 टुकड़ा, उसमें से 7, क्योंकि मुझे तो 25 को 7 जगह ही ना बांटना था, तो 100 को पहले हम 25 जगह बांटे, उसमें से 7 दे रहा है, तो कितना परसेंट, 28% हो रहा है। चलिए उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो अब एक हम लोग इसको फॉर्मूला के ही जैसा लेते हैं। उम्मीद है कि फॉर्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ रहे होंगे आप। चलिए तो यहाँ पे आपने समझा दोनों को। पहले आप चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। सबसे पहला एग्जांपल क्या है जी, पहला एग्जांपल है आपके पास, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग भाई, बहुत टाइम ले लिए हम तो आपका। 4/5 है, 4/5। तो अब तरीका तो बहुत सारा था स्टूडेंट। पहला तरीका, अच्छा और भी पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या 4/5, फिर दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 1/8, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3 है 3/20, नंबर 4 है क्या 3/10। चलिए तो ये 4 एग्जांपल कर लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए 4/5 को दोनों तरीके से बना सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को यहाँ पे नीचे 20 से, ऊपर 20 से गुना कर दीजिए, नीचे 100 बन जाएगा, काम हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है कि आप इसको सीधा 100 से गुना कर दीजिए, है ना, कि 4/5 मतलब 100 से सीधा फ्रैक्शन से परसेंट में जाना है तो 100 से गुना कर दिए। यहाँ पे डायरेक्ट हम यही पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों करेंगे ये लॉजिक अगर आप सीख गए हैं तो मेरी इस क्लास का उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं ये सीखना था। बाकी फॉर्मूला तो हो ही गया कि हाँ जी फ्रैक्शन से परसेंट में जाना, 100 से गुना कर दिए, काम हो गया। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बार होगा, ये 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 100 से कटा 5 चौक मतलब समझिए 5 एकम 5 और 20 25 100, तो फाइनली क्या होगा 4 गुने 20 तो बराबर 80%, 80%। समझ रहे हैं कि 5 में से अगर 4 दे रहे हैं मतलब आप 80% दे रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन 1/8, इसमें भी फिर से 100 से गुना कर दीजिए आप, क्या होगा यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे हम कैसे काट रहे हैं पता है ना, पहले हम 2 से काट रहे हैं, तो 2 से काट रहे हैं तो 4 दूना 8 और यहाँ पे 50 ही है। फिर और काटिए, यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे आपका 2
और फिर यहाँ पे 25, तो फाइनली कितना हो गया जी 25/2%। 25/2% और इसको और सॉल्व कर लीजिए, और जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 12 और 12 दूना 24 और एक के ऊपर में 25%। कैसे निकालते हैं आप सबको पता होगा स्टूडेंट कि 25 को क्या किया गया, 2 से भागा दिया गया ना, यहाँ पे देखिए 25 को दूसरे भागे ना दे रहे हैं हम लोग, तो भागा देंगे तो कितना 12 बार में 24 और फिर शेषफल 1। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग पता है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, तो 2 नीचे सबसे और यहाँ वाला जो जाएगा सबसे ऊपर, और फिर 12 यहाँ पे, 12 दूना 24 और एक 25/2। मुझे लग रहा है कि ये सब भी रिवीजन जरूरी है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब ये 3/20, इसको तो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 100 से गुना करिए, पहले कितना होगा 5 बार 5, 20 से कम 20 और 20 पे 100 तो 5 दिया 15%, है ना। मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट्स हो तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हैं। और फिर आइए नीचे वाला अंतिम क्वेश्चन को, इसको भी आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल पर हम इसी 100 से गुना कर दिए, कितने बार 10 से कम 10, 10 10 के 100 और 10 गुने 3 बराबर 30%। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो हमने फ्रैक्शन से परसेंट में जाना सीख लिया है, और चलिए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पे यहाँ तो था 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, आइए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर मान के चला जाए ऐसा कुछ रहे 5वें नंबर में, 5वें नंबर में है कि 0.25, ये इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसको आपने एक हेडिंग छोटा सा बना दीजिएगा। आप लोग हेडिंग क्या बना दीजिएगा कि डेसिमल से, देखिए तो क्या बना देना हेडिंग, डेसिमल फ्रैक्शन से 100, डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। बात वही है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन में तो एक फ्रैक्शन ही होता है ना। आपको यहाँ क्या बताया गया, फ्रैक्शन से परसेंट, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन से परसेंट, तो डेसिमल फ्रैक्शन कुछ नया थोड़े ना है। डेसिमल फ्रैक्शन भी तो एक परसेंट ही है, जो हमने प्रीवियस के चैप्टर में सीखा था डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए आते हैं आगे, और एक क्वेश्चन की मदद से इसमें भी डेसिमल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन ही तो है। चलिए एक अगला क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं, एक नंबर 1 क्वेश्चन करते हैं। 0.25 लिखा हुआ है, तो 0.25 भी क्या है, एक फ्रैक्शन ही तो है। कैसे फ्रैक्शन है, 0.25 को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.25 का मतलब 0.25 का मतलब है कि इसको आप हटाइए तो कितना होगा, नीचे 100 आएगा। फ्रैक्शन बना कि नहीं बना, और इस फ्रैक्शन को अगर परसेंट में ले जाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये दोनों गया, फाइनली कितना आ जाएगा 25%। कैसे हुआ समझे, फिर से एक बार बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या था 0.25, 0.25। अब ये कितना परसेंट है, ऑब्वियस है भाई कि जब हम तुलना करते हैं तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। 0.25 दो डिजिट था ना पॉइंट के बाद, तो नीचे में 2 डिजिट ऊपर, तो आ गया 25/100, फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया। और जैसे ही फ्रैक्शन बना तो फ्रैक्शन से परसेंट जाने के लिए 100 से गुना कर दिया हमने, 100 कट गया, आ गया 25%। अगला क्वेश्चन लिखिए, नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, 3.456, 3.456। ध्यान दीजिएगा, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। चलिए इसको पहले आते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपली स्टूडेंट देखिए 3.456, यहाँ पे पॉइंट था 3.45, जब इसको हटाएंगे आप तो नीचे क्या आएगा 1 2 3 0, और ये बन गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से परसेंट में जाने के लिए आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ का 2 0, यहाँ का 2 0 कट गया, फिर क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आ गया 3.456/10। इसको और अब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये परसेंट में हो चुका है, ये परसेंट में हो चुका है। बोलेंगे क्यों, यहाँ पे परसेंट में हो चुका है, बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि हमने 100 से गुना ना कर दिया है, तो जब 100 से गुना कर चुके हैं आप तो वो परसेंट है। यहाँ पे देखिए ये फ्रैक्शन में 100 से गुना कर दिया तो परसेंट है। यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है वो परसेंट है, ये परसेंट है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए तो क्या आएगा, आप देखिए इसको जैसे ही ऊपर में आप कर लेंगे तो कितना आएगा, एक है तो कितना होगा 345.6%, तो 345.6% आ गया। क्लियर, तो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप ये टॉपिक समझ पा रहे हैं, डेसिमल फ्रैक्शन से परसेंट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है ना। आते हैं स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब अगर परसेंटेज पहले से दिया हुआ रहे तब कैसे आएंगे फ्रैक्शन में, देखिए अगर कहीं पे लिखा हुआ है 30%, तो आप क्या समझेंगे यार, इसको क्या समझेंगे आप, सीधा सीधा अगर कहीं पे लिखा हुआ है 30%, तो आप क्या समझेंगे, हाँ जी 30% का मतलब कि 100 रुपए में
30 रुपए दे रहा हुआ, हो गया, लीजिए दिस इज फ्रैक्शन। परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन आने में तो बहुत आसानी होता है। आप बात समझ पा रहे हैं, परसेंटेज दिया हुआ है तो फ्रैक्शन आने में कितना आसान है। परसेंटेज 30% है ना, 100 से डिवाइड कर दिए उसको, मतलब 100 में 30। अगर मान लीजिए 40% है तो आप दिमाग में तो समझिए ना, परसेंटेज का मतलब हमने क्या सीखा था, 40% लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने ये समझा है कि हर 100 में 40, यही बात ना, कि 40% लिखा हुआ है तो हम लोग समझते हैं हर सैकड़ा में 40, तो 40% मतलब हर 100 में 40 ऐसे। तो आपने एक चीज नोटिस करा कि परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ता है हमें, कितना आसान है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है हर सैकड़े में हिस्सेदारी को बताता है। तो बात समझ पा रहे होंगे। तो परसेंटेज दिया हुआ रहे और अगर फ्रैक्शन में जाना है तो हम लोग 100 का डिवीजन करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो एक हेडिंग बनाइए आप लोग, क्या लिखेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या करेंगे। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कैसे करेंगे। अच्छा, हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो कुछ नहीं करना है यार, डिवाइड कर देना है आपको, डिवाइड बाय 100, बस हो गया, फ्रैक्शन में आ जाएगा। एग्जाम्पल समझाते हैं कुछ आपको। 4% विच इज इक्वल टू व्हाट, नंबर 2। अगर कहीं लिखा हुआ है 30%, इसका मतलब, अब बात तो ऐसा है कि क्या इतना सीधा सीधा आपको दे देगा, आपको ऐसे सीधा नहीं देगा। आपसे अब पूछेगा कि 8.1/3%, आपसे पूछेगा 16 होल नंबर 2/3%, ऐसे पूछेगा ताकि थोड़ा आप कंफ्यूज हो, पर परेशानी नहीं होना है, हम हैं। देखिए एक क्वेश्चन चलिए और भी लिख देते हैं आपके लिए। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 21%। अब बात समझते हैं, हमने सीधा एक ही बात सीख रखा है जी कि 4% है, उसमें जाना है तो लिखिए यहाँ पे 4% है, यहाँ पे लिखिए 4/100 कर दीजिए, तो दिस इज फ्रैक्शन। और इसको कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, कैंसिल मतलब कि हर फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ऐसा रूप कि और अब वो कट ना सके। तो देखिए 2 से कट सकता है, अभी 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 बटा, यहाँ पे 2 दूना 4 हुआ और 25, यहाँ पे कितना हो गया 50, 2 से काटे हैं, मतलब 100 कितनी बार में कटेगा 50 बार में, और 4 कितने बार में 2 बार में, 2 से कट रहा है। अब फिर से कट रहा है, 2 एकम 2 और यहाँ पे 50, 25 दूना 50, तो यहाँ 25, तो फाइनली कितना आ गया 4% का मतलब होता है 1/25। तो ये फाइनली अपना आंसर आया। ठीक, अगला क्वेश्चन, 30% का मतलब होता है 30/100 कर दीजिए, ये हो गया फ्रैक्शन। लेकिन आपको काटना भी तो पड़ेगा, तो ये कट गया, 0 से 1 0 कट गया, बचेगा 3/10, तो 3/10 इसका आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको देखिएगा, अभी परसेंट में लिखा हुआ है ना जी, तो परसेंट में पहले परसेंट में ही रखते हैं और परसेंट में ही पहले इसको होल नंबर को, जो मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, मिश्रित भिन्न जो है, उसको पहले हम लोग सामान्य भिन्न में बदलते हैं, है ना। कैसे करेंगे, तो 8 या 24 एक 25/3, यही ना होता है, तो यह हो गया 25/3 प्रतिशत में है। अभी बात समझे, अभी क्या है प्रतिशत में है। और अगर 25/3 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर 25/3 को हम लोग क्या करें 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमने क्या सीखा है जी, हमने यही सीखा है कि 25/3 अगर कुछ भी परसेंट में रहे उसको फ्रैक्शन में ले जाना, तो जो भी रहे परसेंट में उसको 100 से भाग लगा दीजिए, हमने यही सीखा है। तो इस लॉजिक को समझेंगे, नहीं तो आगे बड़ा कंफ्यूजन होगा। जरा ध्यान दीजिए कि 25/3% है, उसको फ्रैक्शन में जाना है, तो जो भी क्वांटिटी यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ हो उसको 100 से भाग लगाना है। 100 से भाग लगाने का मतलब समझ रहे हैं बात, 100/1 कर रहे हैं, कुछ नहीं है, नीचे तो 1 ही है ना जी, कि 100 से भाग लगा रहे मतलब 100/1 कर रहे हैं। मतलब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि 25/3 को भाग लगा रहे हैं किससे, 100/1 से। और सुनिए, इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 25/3 भाग को जब गुणन करते थे, याद है ना, चेंज होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1/100 हो जाता है, तो ये हो गया। और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो 25/3 जो पहले से था और ये नीचे क्या हो जाएगा गुना 100। तो इस तरीके से स्टूडेंट आता है।
तो हम ये जो चीज है ना कि अगर किसी फ्रैक्शन को 100 से डिवाइड करना हो, मतलब ये जो 100 होगा उसके नीचे वाले में गुना हो जाता है। देख लीजिए हम सॉल्व करके ले आए हैं। तो अगर यहाँ पे बोला 25/3% और 100 से डिवाइड करना है, इसका मतलब आगे जाएंगे तो ये मिलेगा मुझे 25/3 गुना 100, ये मिलने जा रहा है मुझे फ्रैक्शन 100 से डिवाइड करने के बाद, क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड कर तो घूम फिर करके वो डिनोमिनेटर में जाकर गुना हो जाता है। देखा आपने कैसे हुआ। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये कट गया इससे 25 एकम 25 और यहाँ के 4 बार में फाइनली कितना आएगा 1/, यहाँ पे 4 गुना 3 तो 1/12। तो ये हो गया अपना, तो ये हो गया अपना फ्रैक्शन। तो इसको थोड़ा सा हम साइड आप लोग के लिए लिख देते हैं, ऐसे घेर देते हैं क्या, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो बात समझ पा रहे कैसे किया गया फ्रैक्शन। अब अगले आते हैं। तो 16 की 48 और 2 50/3, तो 50/3%। बात समझे। और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि 100 डिनोमिनेटर में गुना हो जाता है डिवाइड करने के बाद, तो 50/3 गुना ये 100 हो जाएगा। ये गया 50 एकम 50, 50 गुना 100, तो फाइनली कितना हो जाएगा नीचे 3 गुना 6, 3 गुना 2 मतलब 6, तो 1/6। ये हो गया फ्रैक्शन। आ रहा है बात समझ में। तो अब आते हैं एक अगला क्वेश्चन, 21% का मतलब कितना होता है जी, 21/100। ये हो गया फ्रैक्शन। यहीं पे आप रहने दीजिए, क्या ही कटेगा वो, है ना। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, और ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारे पास कि आपसे अगर पूछा जाए, बात जरा ध्यान से सुनिएगा, आपसे अगर हम पूछे कि 100 का 20% कितना होगा, समझिए, क्योंकि हम लोग परसेंट का मतलब हिस्सादारी सैकड़ा में, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है इस चीज को कि परसेंट का मतलब होता है हिस्सेदारी, लेकिन कितना में, तो हर एक सैकड़ा में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 100 का 20% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 100 का 20% 20 रुपए होगा, क्योंकि सैकड़ा का ही पूछ दिए हैं हम। अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि 20 रुपए का 5% कितना होता, तो आप कैसे पता करते, तो आप बोलते हैं सर 20 का 5 निकालने से पहले हमको निकालना पड़ेगा 100 का 5 कितना होता है, फिर 100 से फिर 80 का, फिर 80 से 60 का, 60 से 40, फिर 20 पे आ जाते हैं हम, मतलब जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो बात समझ पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया 5% किसका, तो किसी एक क्वांटिटी का। 100 से 100 का पूछते तो सीरियस ना बता पाते आप, लेकिन किसी एक क्वांटिटी का अगर 5% पूछ दिया जाए तो कैसे करेंगे हम, बताइए। अगर किसी क्वांटिटी का आपसे पूछ दिया जाता तो कैसे निकालते, तो इसको थोड़ा लॉजिकल भी समझेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस वगैरह के ऊपर, समझे। सुनिए ध्यान से, किसी क्वांटिटी का पहले लॉजिक को समझते हैं, फिर फॉर्मूला तो 1 सेकंड में सारा काम सॉल्व कर देता है, लेकिन फॉर्मूला आया कहां से उसको भी समझना है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि 5% बताइए 70 का, 70 रुपए का 5% कितना होगा। एकदम ध्यान से सुनना है इस चीज को कि 70 रुपए का 5% कितना हो। चलिए हम हिंदी से लिख देते हैं ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना। 70 का 5% कितना होगा, ये क्वेश्चन रहा है। ठीक, फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, सब बताएंगे, लेकिन समझना है मेन 70 का 5% कितना होगा। हमें पता है, तो हम क्या जानते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है, जरा थोड़ा सा फॉर्मूला को समझिए पहले कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है। तो हम लोग जानते हैं, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, लिखना नहीं है कुछ अभी, ठीक है ना, बस समझाने के लिए लिख रहा है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% बराबर होगा 5 रुपए के। क्या कोई दिक्कत, 100 का 5% 5 रुपए के बराबर होगा। तो 1 का 5% कितना होगा, 1 का 5% कितना होगा, तो ये जो 100 है इधर उधर चला के गुना, उधर डिवाइड में होगा, का मतलब तो गुना ही ना होता है, ये बात आप लोग जान भी रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा 5/100। इस लॉजिक को ध्यान से समझना है, हम फॉर्मूला समझाना चाह रहे हैं यार, एकदम एकदम बिल्कुल ध्यान देना है, हम फॉर्मूला समझाना चाह रहे हैं, ऐसा ना कि हम सीधा फॉर्मूला रटा दें, ऐसा नहीं। जरा ध्यान सुनिएगा, 70 का 5% आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हम एक बात तो पक्का जानते हैं कि अगर 100 का 5% रहता, क्योंकि 100 का ही तो हिस्सेदारी होता है, 100 का 5% मतलब 5 आंसर आता, तो 100 का 5% मतलब 5 होता है, हम जानते हैं। तो जब 100 का 5% ये होता है तो 1 का 5% कितना होगा, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कि 10 कलम का दाम मान लीजिए 20 रुपए है, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 10 का अगर दाम 20 रुपए है तो 1 का कितना दाम होगा 20, इधर उधर भेज दिए 20/10।
समझ रहे हैं कि 10 रुपए का 10 कलम का दाम अगर 20 रुपए है तो एक कलम का दाम कितना होगा, उधर जो है ये वाला उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली 2 रुपए आ जाएगा एक कलम का। वही चीज 100 का 5% 5 है तो 1 का 5% कितना होगा, 5/100 इतना होगा। 100 नीचे चल गया। अब इससे आप 70 का निकाल दिए, 70 का 5% कैसे निकलेगा, 70 का 5%, एक का निकल चुका है ना, एक में 5/100 तो 70 कैसे निकलेगा, तो 70 का निकलेगा 70 गुना 5/100, सिंपल। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ गया कि किसी भी क्वांटिटी का अगर 5% निकालना है, किसी भी क्वांटिटी का 5% निकालना है या 10% जो भी प्रतिशत निकालना है तो क्या होगा, वो क्वांटिटी गुना में रेट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। रेट परसेंट मतलब कितना परसेंट निकालना है वो डिवाइडेड बाय 100, सिंपल। तो फॉर्मूला ही निकल के आ गया हमारे पास है। क्या फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास कि किसी भी क्वांटिटी का अगर कितना भी परसेंट निकालो तो वो क्वांटिटी को गुना कर दिए, किससे गुना करिए, रेट परसेंट जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 100 से। क्यों कर रहे हैं आप लॉजिक देखिए कि 100 का इतना होता है तो एक कैसा होगा, फिर फाइनली निकलता है। आ रहा है बस समझ में। तो चलिए मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। तो थोड़ा सा स्टूडेंट हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे क्या कि परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, एक टॉपिक हो गया परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, ये भी एक टॉपिक, 2-4 टॉपिक्स है ऐसे, फिर पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। और फिर आप देखिए कितना मजा आएगा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने में, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में। तो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी फॉर्मूला सीधा हम तो सीधा बताते हैं कि डायरेक्ट हम बताएंगे कि परसेंटेज जो वैल्यू होगा कि जैसे 70% कितना, सॉरी जैसे 70 का 5% कितना, 70 का 20% कितना, तो जो परसेंटेज का जो वैल्यू आएगा उसका फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास। क्या देखिए इसको हम इस कलर से लिखते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल टू क्या, क्वांटिटी इनटू में रेट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यही ना हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसी फॉर्मूले को पे अभी हम काम करेंगे। तो देखिए इसको चलिए जल्दी से एकदम प्रेम से इसको इज्जत दीजिए, ऐसे कॉपी पे रखिए। और फॉर्मूला कहाँ से आया है इसको भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि बस आ गया फॉर्मूला याद नहीं करना है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया 5% निकालिए 980 का। लिखिए 5% ऑफ 980 रुपीज क्या होगा, एक क्वेश्चन। एंड सेकेंड वन 10% निकालिए किसका, 20 रुपए का, ऑफ 20। इसको बहुत तरीके से समझा जा सकता है। एक आपको बेसिक आइडिया बताता है जो क्लास 6 में बच्चा सबको रटा दिया जाता है और गंदा गंदा कॉन्सेप्ट दिमाग में भर देते हैं और वही जो रटने वाला जो बात वहां पे आ जाता है तो वही पूरा लेके चलते हैं। वहां पे हम लोग एक चीज समझते थे बच्चे में, क्या होता था कि ऑफ का मतलब होता है गुना। हम लोग सीखते थे क्या कि ऑफ का मतलब गुना होता है, और 5% मतलब जी देखिए 5% गुना 980। ऑफ का मतलब हम लोग गुना जानते थे, हाँ जी जानते थे, रटाया तो गया ही था हमें। अच्छा 5% को फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या होगा, 5/100 होगा और गुना में 980। लीजिए काट दीजिए इधर से और फिर ये एक और यहाँ पे ये 2 बार में 5 5 दूनी 10 और फिर यहाँ से काटिए तो 49 हो गया। लीजिए 49 हो गया इसका वैल्यू। तो जब 5% 980 का 5% हो जाए तो 49 हो जाएगा। तो ये तरीका भी एक था, पर इसको फॉलो नहीं करना है हमें। जो फॉलो करना है वो हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है। क्या यही वाला तो है, हमारा भी कॉन्सेप्ट यही है। क्या हमने सीखा था कि इसका जो वैल्यू होगा, परसेंटेज जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा, तो क्वांटिटी मतलब 980 रुपए को कितना परसेंटेज का निकालना है, तो 5%। तो 5% मतलब गुना करिए किससे, रेट परसेंट मतलब 5% डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे सिंबल नहीं दे देंगे, रेट परसेंट जो दिया वो। अब एक जीरो से एक जीरो गया, नीचे बचा 10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 और यहाँ पे 98, यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 एकम 2 और 49 दूना 98 तो 49। तो दिस इज इक्वल टू 49। आप ऐसे भी समझिए कि 980 का 10% तो 98 होगा, तो 5% कितना होगा, निकल गया हमारे पास 49। अब देखिए 10% ऑफ 20, इसको भी सेम समझिए। सबसे पहले क्वांटिटी इनटू में 10% ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 100। एक जीरो यहाँ से गया और एक जीरो जो बचा वो यहाँ से चल गया, फाइनली आ गया 2 आंसर हो गया इसका। तो 10% 20 का अगर 10% निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा कितना, 2। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 5% ऑफ, क्वेश्चन देखिएगा, 5% ऑफ 4.45 मीटर, 4.45 मीटर, ये इसका आंसर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। इसका जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर से भाई क्वांटिटी 4.45 ये क्वांटिटी हो गया, इनटू में 5% है तो 5/100। अब कहेंगे कि ये कैसे होगा सर, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिक आइडिया प्रीवियस के चैप्टर में सीखा कि जब इसको हटाएंगे तो क्या 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको काट भी तो सकते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पे 20 25 100, तो आंसर किधर कितना आएगा, तो यहाँ पे अब हमारे पास है, अब हमारे पास है कि दिस इज इक्वल टू 445 और इनटू में ऊपर तो कुछ है नहीं, तो बस जो है नीचे है, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे ये है। तो अब क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ पे नीचे क्या है अपने पास, यहाँ पे 100 है और गुना में 20 है, काट देते हैं यहाँ पे 5 चौक 20, ऊपर से काट रहे हैं 5 चौक 20 और यहाँ से काटिए तो 9 पचे, देखिए 8 पचे 40, तो 8 हो गया और 8 पे 40 हो गया, और फिर यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, जैसे कि देखिएगा जब हम डिवाइड करते तो 4 और 5 है तो 45, तो फिर 8 9 पचे 45, तो ये हो गया। कैसे कटा, ये नंबर और ये नंबर 5 से काटा जा रहा है, तो लॉजिक भी समझना जरा, फिर से आपको यहाँ पे समझाते हैं। देखिए 445 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 20 था, मान लीजिए ऐसे उसी को दोनों काट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 5 से कटा 4 बार में, इसको कैसे काटेंगे हम लोग, तो दिमाग में हम ऐसा लगाते हैं जी कि 44 है ना, तो इसको 40 समझिए, 4 एक्स्ट्रा हटा दिए, तो 40 है तो 8 पचे 40 और क्या था 4 एक्स्ट्रा था तो 4 और इधर वाला 5 45, तो हो गया कितने बार में, तो 9 पचे 89 हो गया, ऊपर में 89 और नीचे में ये, अब तो कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 89/400, 89/400, 89/400, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर यहां से हो जाएगा 89/400। या एक तरीका इसका सिंपल है, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते थे, हमारे पास एक तरीका और, इसको जब और भी सॉल्व करेंगे ना तो देखिए इसका क्या आएगा आंसर, हम बताते हैं। इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.2225 मीटर, क्योंकि ये तो मीटर में ही ना आ रहा है, सब मीटर में, तो मीटर में। एक तरीका इसका और भी है, और इसको हम ऐसा भी तो सॉल्व कर सकते थे 4.45, और इसको जब हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5/100 है। अब क्या कर लीजिए आप, सीधा सीधा 445 को 5 से गुना कर लीजिए, कैसे, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22 के 2 हाथ में 2, और 4 पचे 20 और 2 22, 4 पचे 20 और 2 22, तो 22 हो गया, और नीचे में कितना हो गया 100 गुने 100, तो 1 2 3 4 गो हो गया। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऐसे सॉल्व कर लीजिए तो क्या है, 4 गो के बाद तो 2225 और पॉइंट और फिर 0 4 के बाद, तो यहाँ पे ये आ गया। बहुत तरीका, ये वाला ज्यादा नीचे वाला आसान था। तो चलिए ये सब आपको ध्यान रखना है। एक और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं कि परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। लिखिए 4th नंबर क्वेश्चन, बात है कि 12 होल नंबर 1/2% ऑफ 50 kg ऑफ 50 kg, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट देखिए, इसका आंसर होगा क्वांटिटी मतलब 50 kg गुना में परसेंट कितना है, तो 12 दूना 24 25/2, 25/2, ठीक है यहाँ तक। अब इसको 100 से डिवाइड करना था, यही ना हमने फॉर्मूला सीखा था, जरा देखिए तो आप फॉर्मूला था कि क्वांटिटी इंटू रेट परसेंट बाय 100। तो हमने क्या करा है, क्वांटिटी 50 रेट परसेंट और नीचे में 100 देंगे, इसके नीचे में 100 देने का मतलब यहाँ पे 100 आ जाता है, मैंने समझाया भी था। तो काट दीजिए 25 एकम 25 25 चौक 100, तो फाइनली कितना हो जाएगा। उसके बाद और भी कर सकता है क्या, या एक तरीका दूसरा से ऐसे काटिए आप, 50 एकम 50 50 गुना 100, ठीक ऐसे कट गया। तो फाइनली क्या होगा 25/4 कितना हो जाएगा, 25/4 हो गया इसका वैल्यू कि 12.5%। देखिए इसका मतलब ही होता है 12.5%, 12.5% 50 kg का निकालेंगे तो 25/4 kg आएगा। 25/4 का मतलब इसको फिर से वही डिवाइड कर लीजिए। तो हम लोग ऐसे जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 चक 24 और फिर यहाँ पे 1, तो क्या है हम ऐसे लिख सकते हैं कि नीचे में होगा 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, 6 चक 24 25 kg। ये सब तो अभी हम समझाए ही थे आपको, तो ये हम साइड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोग किसी भी क्वांटिटी का परसेंट जरूर अब निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब अगले टॉपिक के ऊपर हम बढ़ते हैं। और 1 से 2 टॉपिक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वांटिटी, अब यहाँ पे जरा समझिएगा, यहाँ पे क्वांटिटी निकालना है। चलिए हम ऐसा लिख देते हैं, फाइंड क्वांटिटी, find quantity when rate percent, when rate percent and percentage are known, when rate percent and percentage are known। क्या मतलब हुआ इसका हम लोग समझेंगे। हेडिंग दे दीजिए इसको बहुत अच्छे से समझना, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है परसेंटेज में। 2-4 जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम फॉर्मूला याद करके काम हो जाएगा, असंभव है ये। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। अब ये क्या मतलब है इसको हम समझाएं, लेकिन पहले फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। क्वांटिटी जो होता है उसका जो वैल्यू आता है वो कैसे आता है, परसेंट वैल्यू इनटू 100 और नीचे टोटल का। ये फॉर्मूला कैसे आएगा इसको भी समझाएंगे हम। रेट परसेंट, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ठीक है, परसेंट यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा समझना है हमें। आपको आपके मन में सवाल ये जरूर आ सकता है कि सर ये क्या आप नया चीज लिख दिए, फॉर्मूला तो हम लोग समझे नहीं। हाँ समझाएंगे, पहले एक क्वेश्चंस में ही हम उसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है। एक क्वेश्चन करते हैं कि देखिए, इफ 19% of the population of a city of pollution नहीं, population of a city is 399. Find the total population. Find the total population. Find the total ये क्वेश्चन है आपका, और बहुत मजेदार तरीके से हम लोग सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को समझें उससे पहले हम आपसे एक दूसरा सवाल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए अगर हम आपसे ये कह दें स्टूडेंट कि कहीं 50% बराबर 300 रुपए, तो टोटल कितना होगा। बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग 50% का मतलब क्या समझते हैं, 50-50 वाला। ये तो आप लोग ऐसे भी समझे होंगे कि कोई जैसे हम लोग कहीं पे जामुन वामुन तोड़ने जाते थे बचपन में, तो कैसे करते थे, 2 दोस्त चले गए और बोल रहे कि हाँ जी 50-50 करेंगे, हम लोग दोनों मिलकर तोड़ेंगे, लास्ट में 50-50 करेंगे। क्या मतलब होता है 50-50 का, मतलब इक्वल। 50% मतलब एकदम आधा, है ना। तो वही बात है यहाँ पे भी, अगर 50% बराबर 300 है तो टोटल कितना रहा होगा, तो टोटल 600 रुपए रहा होगा। ऐसे रुपए से ही हम बार बार जोड़ दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान नहीं होंगे। कुछ भी हो सकता है वो, कि अगर 50% बराबर 300 तो टोटल कितना रहा होगा, 600, यही ना। समझिए कैसे और क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे भी बात करेंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 10% बराबर, मान लेते हैं लिखा हुआ है 3, तो 100% मतलब टोटल कितना रहा होगा। 10% मतलब समझ रहे हैं ना, कि 10 ऐसे करके 100 होगा, क्योंकि 100 ही तो एक्चुअली में तो 100 ही होता है। 10% मतलब 3, तो टोटल कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। तभी ना 10 जगह 10% हुआ है। तो
फील करना है कि अगर, चलिए इसी एग्जाम्पल से हम कर लेते हैं कि अगर 50% बराबर 300 है तो टोटल कितना रहा होगा, तो 100 हमें पता है कि 50% मतलब आधा, तो टोटल 600 रहा होगा, ये बात तो सबको पता है, नो डाउट। लेकिन एक्चुअली वो जो फॉर्मूला आया है वो आया कहाँ से, अभी जो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख दिया है क्वांटिटी इक्वल टू समथिंग, कहाँ से आइए समझने के लिए जरा देखिए। 50% बराबर 300 है, आपको पता है कि 50% किसका निकाले थे हम लोग, नहीं पता है, वो तो हम लोग दिमाग लगाए कि 50% मतलब आधा होता है तो टोटल 600 होगा। तो थोड़ा ऐसे सोच लीजिए ना कि 50% x का निकाला गया, 50% ऑफ x इज इक्वल टू 300, ऐसा दिमाग लगा लीजिए कि 50% किसका निकला, x का निकला। x क्या था, वो टोटल क्वांटिटी था जिसका 300 है 50%। मान लीजिए कि वो x है, जो टोटल क्वांटिटी है वो x है, मान लीजिए कि 50% ऑफ x इज इक्वल टू 300। तो फिर आप बताइए मुझे 1% कितना होगा, 1% कितना होगा किसका, ऑफ x का। या बहुत तरीका है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। 50% ऑफ x इक्वल टू 300 ना, तो एक तरीका तो ये है स्टूडेंट कि चलिए हम 50% यहाँ पे निकाल लेते हैं। 50% ऑफ x इक्वल टू 300 हो रहा है, तो हमें पता है कि 50%, अब x का 50% कैसे निकलेगा, तो अभी तुरंत हमने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का 50% या 5% कैसे निकलता है, तो वो क्वांटिटी याद करिए यहाँ पे 50% ऑफ x कैसे निकलेगा, तो क्वांटिटी x है गुना में 50/100 बराबर में 300 दिया हुआ। नहीं समझे, यहाँ पे वापस से इस क्वेश्चन में, इस वाले में आ जाइए। 5% ऑफ 980 क्या कहते थे, पहले क्वांटिटी 980 गुना 5/100, वही यहाँ पे है कि x 50% ऑफ x का 50% 300 है, तो x कैसे निकलेगा, तो क्या हम इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x बराबर, देखिए 50% ऑफ x मतलब x इंटू 50/100 क्या मतलब होता है, यहाँ से काट दीजिए यहाँ पे, या फिर जो भी करिए काटिए, क्यों ही काटेंगे, आप मत काटिए ऐसे, दैट x का वैल्यू कैसे आएगा जी, तो 300 यहाँ पे जो वैल्यू था वो 300 वैल्यू मतलब जो वैल्यू परसेंट वैल्यू जो था वो, अच्छा गुना में कितना, ये वाला 100 इधर डिवाइड में तो गुना हो जाएगा वो 100, और नीचे ये वाला क्या जो था, ये क्या था, प्रतिशत था, परसेंट रेट परसेंट, तो वो परसेंट नीचे, तो आपने यहाँ देखा ये परसेंटेज वैल्यू 100 और ये क्या है, रेट परसेंट, क्या है ये, रेट परसेंट, रेट परसेंट, तो क्या यही फॉर्मूला था, यही x ना, x मतलब टोटल क्वांटिटी, तो क्या वही क्वांटिटी का वैल्यू कैसे निकलता है, परसेंटेज वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट परसेंट, क्या यही फॉर्मूला है कि क्वांटिटी इक्वल टू परसेंट वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट परसेंट। तो अब और भी तरीका है, सिर्फ यही तरीका नहीं है कि यहाँ पे हमने एक तरीका इस तरीके से इस फॉर्मूले को प्रूव कर दिया, और बहुत सारे तरीके हैं कि हम यहाँ पे 50% x का इतना, तो 1% कितना, फिर 100% कितना, ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग। चलिए, तो बहुत सारा तरीका है स्टूडेंट, आते हैं हम लोग आगे, इसको पहले यहाँ से रफ कर देते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो सीधा हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और एक जो आपका ये है इस तरीके से जो हमने कहा है। देखिए क्या बोला कि 19%, इफ 19% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 399, मैंने क्या बोला था कि 50% 300 तो टोटल कितना होगा, तो आप तुरंत बता पाए। अब बोला कि 19% 399 है, तो 100% कितना होगा, टोटल कितना होगा, तो वही क्वेश्चन है कि इफ 19% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 399 फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, कैसे निकालेंगे, हम मान सकते हैं एक तरीका है मेथड 1 कि लेट टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, टोटल पॉपुलेशन बी एक्स, हमने मान लिया टोटल पॉपुलेशन एक्स है, तो देयरफॉर क्या बोल रहा है कि 19% किसका, टोटल पॉपुलेशन का, ऑफ एक्स, 19% ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 399। तो बताइए यहाँ 19% को, इसके 19% ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है 19% ऑफ एक्स निकालना है तो x गुना 19/100 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 399, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर एक्स का इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू आएगा यहाँ पे 399 उधर रहने दीजिए, और इनटू में ये नीचे वाला 100 ऊपर 100 जा गया, और फिर यहाँ पे 19 यहाँ पे आ जाएगा, और आपका यहाँ पे काम क्या है कि अब इसको थोड़ा सा जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2100। तो ये हो गया स्टूडेंट इस तरीके से, और बाय फॉर्मूला अगर बाय फॉर्मूला करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डायरेक्ट कि टोटल पॉपुलेशन मतलब जो क्वांटिटी होगा, टोटल पॉपुलेशन जो होगा वो डायरेक्ट निकाल सकते थे हम लोग, और आगे से हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे। टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे क्या था, परसेंट वैल्यू जो कि 399 दिया हुआ है गुना में 100, और नीचे में रेट परसेंट क्या था 19, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे 2100। तो देख रहे हैं
तो दैट इसी सबको अगर कोई ट्रिक कह के बेचने लगे तो कितना बुरा बात होगा बताइए। अब कुछ लोग इसको बोल देंगे यार ये तो ट्रिक है, गड़बड़ बात है ना। ये कुछ ट्रिक व्रिक नहीं है, सब जो ट्रेडिशन मेथड्स है हमारे उसी से आ रहा है सब ये। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। और एक टॉपिक बचा है बस, थोड़ा धीरज और रखिए। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी, क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी। अब ये क्या है इसको जरा समझिए, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी विथ अनदर क्वांटिटी कुछ भी नया नहीं, जो अभी तक हमने सीखा है बस वही चीज है। क्वेश्चन क्या पूछ दिया गया जरा देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही बात करते हैं, कुछ नया है ही नहीं इसमें सीखने को। लिखा है व्हाट परसेंट ₹21 ऑफ 280 ऑफ ₹280। ये सवाल थोड़ा जो अभी तक हम लोग सीखे जस्ट उससे जस्ट बैक है, उल्टा कह सकते हैं। जैसे अभी तक हमने क्या सीखा था कि चलिए जी 280 का 5% बताइए कितना होगा। हमने सीखा था अभी कि क्वांटिटी का परसेंट बताया था हमने कि 280 का 5% बताइए, 280 का 20% बताइए, 280 का 40% बताइए, ये हमने सीखा था। अब बोला गया है कि 280 रुपए का 21 रुपए कितना परसेंट है, कितना परसेंट है ये पूछा गया है आपसे। तो भाई आप समझिए इसको कैसे निकालेंगे। तो 280 का 21 रुपए कितना है, यही ना पूछा गया आपसे। फिर से मेरी बात को सुनिएगा, 280 रुपए का 21 रुपए कितना है परसेंट, मतलब टोटल 280 रुपए है, उसमें से 21 रुपए कितना परसेंट है। तो भाई फ्रैक्शन नहीं बन गया, बात समझिएगा एकदम ध्यान से। अब इसको कोई अगर ट्रिक बोल के याद वाद करने लगे तब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना सारा ट्रिक हो जाएगा कि 2 दिन में आप भूल जाएंगे। आप इसको दिमाग में ऐसे सोचिए ना कि 280 रुपए का 21 रुपए पूछा गया कितना है, तो 280 टोटल है, 21 रुपए का हिस्सा पूछा गया है कि 21 रुपए कितना हिस्सा है। 280 ऊपर में 21, मतलब टोटल 280 में से 21 का, तो कैसे निकालते, फ्रैक्शन बन गया, 100 जाना है ना आपको, परसेंट जाना है ना, करिए गुना 100 से, एक जीरो से एक जीरो गया। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं जी, इसको काटिए यहाँ पे 14 बार में, अच्छा हाँ यहाँ पे 14 बार में, 2 से घटा 14 बार में, वहाँ पे 5 बार में, और तो कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, और नहीं कट सकता है, नहीं कटेगा। अब 21 को 5 से गुना करें, कितना आएगा जी, 21 को 5 से गुना तो 20 × 100 और 105 हो गया ये, और नीचे में कितना 14, तो इतना परसेंट होगा। अभी इसको और भी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या एक तरीका थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और सिंपल कर सकते थे। देखिए हम यहाँ पे ऐसे नहीं काटते हैं, क्या काटते हैं हम लोग जरा देखिए, एक जीरो से एक जीरो गया, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, आप एक जीरो से ये एक जीरो गया, अब ऊपर में क्या है, तो अच्छा और ऊपर में अभी क्या है, और काट देते हैं, यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला कटेगा, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, और यहाँ पे 7 तिया 21 और 7 चौक 28, और भी कटेगा क्या, ये 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 और यहाँ पे 5 दूना 10, ऊपर में 5 तिया 15/2, कितना आ गया 15/2%। आप बोले सर ये प्रतिशत कहाँ से आ गया यार, तो क्योंकि हमने यहाँ पे 100 से गुना कर दिया था तो ये प्रतिशत में ही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 100 से गुना नहीं करा था हमने। पिंक वाला देखिए कि भाई पूछा गया था 280 का 21 कितना परसेंट, तो 280 में से 21 का हिस्सेदारी हमने फ्रैक्शन से लिखा, परसेंट भी जाना था तो 100 से गुना कर दिए, क्योंकि ये सबका लॉजिक दे रहे थे हम। और तो फाइनली कितना है 15/2%। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 7.1 7.1/2, 7 दूनी 14, 1 15/1, तो इस तरीके से परसेंट हमने निकाला, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे इस चीज को। अब आइए क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए व्हाट परसेंट 70 ऑफ 200, व्हाट परसेंट 70 ऑफ 200, क्या ही है ऐसे क्वेश्चन में यार। देखिए तो कि 70 200 का कितना परसेंट है, तो टोटल 200 है हमारे पास, और उसमें 70 का हिस्सेदारी पूछा जा रहा है, गुना कर दिए 100 से, कितना, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, नीचे है 2 और ऊपर में है 70, तो 2 एकम 2 35 दूना 70, तो कितना आ गया 35%। जैसे 100 से गुना किए तभी परसेंट हो जाता है ऐसे। तो क्या ही है ऐसे क्वेश्चंस में बताइए। तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए नेक्स्ट
चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। एक सेकंड यार, चलिए थोड़ा सा ना हम क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा कहीं से। तो चलिए हमें इसी का कॉपी करना पड़ेगा। चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा ना हम आप लोगों को सेम कलर का फील दे पाए, इसलिए थोड़ा सा हम ये करना चाह रहे थे। देखिए ऐसे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। ये क्या था, चलिए इसको हम थोड़ा सा, हाँ मुझे लगता है ना कि ब्लैक वाले पे आप लोग ज्यादा कंसंट्रेट कर पा रहे होंगे, इसीलिए हम ब्लैक ही स्क्रीन रखना चाह रहे हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अच्छा एक काम करते हैं ना हम लोग, हमने एक पेजेस ऐसे बना लिए, तो इसको ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं कॉपी। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक अपना टॉपिक है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अब पता है ये वाला क्या है, जैसे हम लोग इसमें क्या होगा बात कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अभी हम 500 रुपये में पूरा एक महीना चलाते थे। जैसे हम मान लीजिए पढ़ रहे हैं, धनबाद में रह रहे हैं, हजारीबाग में रह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि एक महीना अभी हम 500 रुपये में खर्च करते थे, अगला महीना मेरा 550 रुपये हो गया, तो बताइए कितना परसेंट बढ़ा। यही सब क्वेश्चन। ऐसा हो सकता है कि अभी हम 500 रुपये का दूध पीते थे एक महीने में, अगले महीने हम 300 रुपये का दूध पीने लगे, तो अब बताइए कितना का परसेंट का कमी हुआ। वही है इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। तो समझिए सीधा हम पहले फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। सीधा पहले हम फॉर्मूला पे बताते हैं डायरेक्ट कि परसेंट इंक्रीज, परसेंटेज लिख देते, परसेंटेज इंक्रीज कि कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ। इंक्रीज बराबर फॉर्मूला पहले समझिएगा, इंक्रीज वैल्यू इनटू में 100 बाय नेट क्वांटिटी। ऐसे कर देते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग ज्यादा सुंदर लगेगा। इनटू में ऐसे 100, ऐसे इनटू में नीचे में नेट क्वांटिटी। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज बराबर नंबर 1, परसेंटेज डिक्रीज बराबर सेम यही फॉर्मूला लग जाता है। देखिए जैसे उसमें क्या होगा, परसेंटेज डिक्रीज बराबर, तो डिक्रीज वैल्यू कि कितना कमी हुआ है वो वाला वैल्यू इनटू में 100 और डिवाइडेड बाय नेट क्वांटिटी जो पहले से था। अगले टॉपिक में हम बढ़ेंगे थोड़ा सा इस पे। देखिए पहले एक बार हम टाइम देखते हैं कितनी देर का क्लास हो चुका है। ओ भाई 1 घंटा 8 मिनट का ना। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है, तो आइए इस पे डायरेक्ट बात करते हैं हम लोग। इसका आप लोग रीजन आप लोग को खुद से ढूंढना है फॉर्मूला का। ये क्या कहता है जी, सिंपली समझिए इस चीज में कि परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होगा, इंक्रीज वैल्यू कि भाई जैसे मान लीजिए कि पहले हम 400 रुपये का दूध पीते थे और इस महीने क्या कर दिए 600 रुपये का दूध पीने लगे, तो कितने का इंक्रीज परसेंट में कितना का हुआ है। कितना आसान है ये कॉन्सेप्ट, जरा बात को समझिएगा। जैसे इसको एग्जांपल समझने के लिए जरा इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम इस महीने हम लोग 400 रुपये का दूध यूज कर रहे हैं घर में, ठीक है, और अगले महीने हम क्या कर दिए वही 600 रुपये का दूध यूज करने लगे घर में, तो क्या कॉन्सेप्ट रहा। अब पूछा गया आपसे कितना का इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट बढ़ा दिए आप, तो कैसे पता करेंगे। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि हमने कितना बढ़ाया है। तो हमने 200 का इंक्रीज करा, 200 रुपये ज्यादा हमने यूज करा है। 200 रुपये ज्यादा तो किससे तुलना करेंगे, तो पहले जो 400 यूज करते थे उससे पता करेंगे कि कितना हुआ है। बात को समझेंगे तो फॉर्मूला भी समझ जाएंगे
कि 400 रुपए का दूध हम पहले घर में यूज करते थे और फिर अब 600 हो गया, तो बढ़ा कितना का? 200 का। लेकिन आपसे कितना का बढ़ा ये नहीं पूछा गया। अगर वो पूछता तो सीधा घटा के बता देते कि हाँ 200 रुपये बढ़ गया। आपसे पूछा कितना परसेंट बढ़ा, तो हमने कहा कि चलिए 200 बढ़ा, ये तो हमको पता है। परसेंट कैसे निकालेंगे? तो परसेंट किस पे निकलेगा कि पहले वही 400 मेन क्वांटिटी तो वही था ना, उसी से तुलना कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे? तो 400 200 बढ़ा है किस पे? 400 पहले था, 200 बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा? तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं? फॉर्मूला क्या बन गया यार? परसेंट इंक्रीज गुना 100 और नीचे में नेट क्वांटिटी। लीजिए फॉर्मूला बन गया ये। फिर से सुनिए मेरी बात, एक बार फिर से समझाते हैं। कोई फॉर्मूला आपको लगना नहीं चाहिए याद कर रहे हैं हम लोग। 400 रुपए का दूध हम लोग पहले घर में उपयोग कर रहे थे और अब 600 हो गया है। बढ़ा कितना? 200 रुपए का बढ़ गया। लेकिन 200 का मतलब कितना परसेंट? किसका कितना परसेंट? 400 का कितना परसेंट बढ़ा है? तो 400 का कितना परसेंट बढ़ा कैसे निकालेंगे? तो 400 का कितना परसेंट है 200, तो कैसे निकालेंगे? टोटल 400 का 200 कितना परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। तो यही ना है जी। देखिए तो 200 हो गया इंक्रीज वैल्यू गुना 100 नीचे में नेट क्वांटिटी। यही फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला यही है। देखिए तो आप लोग एक बार, परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू कितना बढ़ा? गुना 100 नीचे में नेट क्वांटिटी। नेट क्वांटिटी मतलब ये वाला, समझ पा रहे हैं? तो देखिए आप लोग कैसे फॉर्मूला बन रहा है। तो चलिए अब ये फॉर्मूले पे काम करें। सेम यही से डिक्रीज वाला भी यही होगा कि डिक्रीज हो के आएगा तो फिर से वही निकाल लेंगे टोटल पे कितना परसेंट है वो। सेम फॉर्मूला यही रह जाएगा। बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज में डिक्रीज वैल्यू गुना 100 नीचे नेट क्वांटिटी। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसको यही सबको फॉर्मूला बोलने लगते हैं हम लोग, पर है कुछ भी नहीं, नया कुछ नहीं है ये सब। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इन अ सिटी, कि कोई एक सिटी है, इन अ सिटी कंजप्शन ऑफ मिल्क वाज 420 लीटर। कंजम्पशन ऑफ मिल्क वाज 420 लीटर, ठीक है। एंड इंक्रीज टू 400 यहाँ 20 लीटर से 580 लीटर, 580 लीटर ये बढ़ गया, ठीक है। व्हाट परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन, इन कि कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है कंजम्पशन में। पहले कोई शहर में 420 लीटर दूध का उपयोग होता था। कितना छोटा शहर होगा आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 420 लीटर का उपयोग होता था पूरे शहर में। इन अ सिटी, एक शहर में 420 लीटर दूध का खपत था। कंजम्पशन मतलब उपयोग था, खपत था। अब 500 इंक्रीज होकर के 580 लीटर हो गया है। तब बताइए कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है। तो वही है सेम भाई, परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या है, दैट फॉर्मूला लगाइए। और कैसे निकाले थे वो भी हमने बताया था। तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होता है जी, कितना का इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज वैल्यू देखिए 480 से, यहाँ पे देखिएगा 420 से 580 हुआ है, तो कितना का इंक्रीज हुआ है। तो इधर 80 और उधर 80, 160 लीटर का इंक्रीज हुआ है, ये बढ़ा है। तो इंक्रीज वैल्यू कितना है 160 लीटर, और गुना में 100 और नीचे में नेट क्वांटिटी यही ना होता है। नेट क्वांटिटी कितना है ना 580, एक जीरो से एक जीरो गया। और फिर आप चाहें तो काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए। यहाँ पे 2 से काटेंगे हम, डायरेक्ट लिख दे क्या 400 नीचे, यार नीचे नेट क्वांटिटी में होता है जी, तो हम 580 कैसे, नेट क्वांटिटी तो यहाँ पे 420 है ना, तो ये जीरो से एक जीरो गया। और फिर उसके बाद हम काट देते हैं यहाँ पे 21 दूना 42 और यहाँ पे 5 दूना 10 और फिर फाइनली कितना हो गया। तो आप देखेंगे 16 5 80 फिर एक जीरो, तो 800 ऊपर में और नीचे में 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना ही लीटर है। ये सॉरी ये परसेंट में है ना, ये परसेंट में, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा पता है 38.095%। तो ये हो गया। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से एक क्वेश्चन था, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन चलिए हम और करवा देते हैं आप लोगों को। आज इस चैप्टर को खत्म कर ही देंगे। देखिए क्वेश्चन और है यहाँ पे, पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज फ्रॉम, द पॉपुलेशन
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज फ्रॉम 5,680 से कहाँ घट के हो गया है 4,895। कुछ लोग शहर छोड़ के चले गए होंगे। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। डिक्रीज का परसेंटेज जो है स्टूडेंट आप निकालिए, क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्यूशन करेंगे। क्या ही है इस सब में, क्या लिखेंगे? डिक्रीज परसेंट बराबर कैसे निकलता था? डिक्रीज वैल्यू कितना हुआ है तो 5,680 से घट के कितना हो गया है, तो यहाँ से घट के कितना हुआ है 4,895। कितने घटा हुआ है तो 5,680 में से 4,895 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आपका क्या हो गया है 7, 17 में से 9 गया, तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए 8 आएगा, है ना। और फिर यहाँ पे 5 है आपका, तो यहाँ पे जब आप घटाएंगे फाइनली जो इसका देखिए ना 785 आएगा, इसका 785 आएगा टोटल घटाने के बाद। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 785 यहाँ पे, और गुना में 100, और नीचे नेट क्वांटिटी कितना है, तो नेट पहले यार ये वाला था नेट, तो 5,680, तो टोटल जो सॉल्व करेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा 13 पॉइंट, ये परसेंट में है 13.82% आएगा, ये आप लोग देख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक लास्ट टॉपिक है, इसको भी चलिए हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हालांकि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने होंगे, लेकिन एक चलिए अंतिम टॉपिक है, इसको क्यों छोड़े हम लोग, इसको भी देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन कहता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। यही सक्सेसिव इंक्रीज का क्या मतलब होता है जरा समझिएगा। इसको समझने के लिए ना हम लोग क्या समझते हैं पता है, देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, इसको आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, मजा आएगा। अब क्या है, बिल्कुल एकदम डरना नहीं है, समझिए। देखिए जैसे मान के चला जाए कि किसी मेरे पास 100 रुपया था, ठीक, हमने क्या बोल दिया है सक्सेसिव मतलब समझते हैं लगातार, हमने क्या कहा है कि हर साल मेरा 10% बढ़ेगा। साल ही जरूरी नहीं है, हो सकता है हर महीना हो या हर दिन 10% बढ़े। तो पहले बोल दिया कि 100%, 100 रुपए है मेरे पास और हर दिन या हर साल 10% बढ़ना है, तो बताइए कि 5 साल बाद कितना होगा। देख रहे हैं हर साल 10% बढ़ना है, तो पहला साल 10% इस पे बढ़ेगा, इसका 10% कितना होता है 10 रुपया, तो 110 हो जाएगा, ठीक, पहला साल फर्स्ट ईयर। और फिर अब दूसरा साल क्या होगा, तो दूसरा साल अब इस पे 10% बढ़ेगा, क्योंकि हर साल ना 10% बढ़ रहा है, तो इस पे 10% बढ़ेगा। फिर सक्सेसिव बढ़ रहा है ना, फिर आएगा कुछ, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा 5 साल बाद क्या होगा, ऐसे ही बोल देगा कि 6 साल बाद क्या होगा, 8 साल बाद क्या होगा। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट से एक फॉर्मूला आता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा समय हो गया तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला को लिखते हैं और क्वेश्चंस करवा देते हैं, एक काम खत्म, चैप्टर फिनिश। चलिए, तो सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको कि जो प्रिंसिपल अमाउंट के साल के बाद चाहिए, मतलब जैसे के जगह पे 2 साल 3 साल कुछ भी हो सकता है, तो के साल के बाद चाहिए, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो पहले साल था आपके पास, जो पैसा जैसे 100 रुपए पहले साल था, वो वाला पैसा P0 लिखा गया, उसको P0 लिखा गया है, P0, और गुना में 1 प्लस R, मतलब जो रेट से बढ़ना है वो, जैसे 10% बढ़ रहा था, अभी 100 एग्जाम्पल दे रहे थे, तो R बटा 100, और टोटल में कितना साल के बाद, वो पावर में। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या है, ये अमाउंट कितना है के साल के बाद जितना चाहिए, कि 5 साल के बाद चाहिए तो वो वाला अमाउंट है। ये क्या है, इन शुरुआती अमाउंट, शुरुआत का अमाउंट, और ये क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी है रेट है, ये रेट परसेंट,
रेट परसेंट, और ये क्या है आप पता है ईयर है, कितने साल के बाद। तो ये फॉर्मूला तो आप समझ गए होंगे, इसके पीछे का भी लॉजिक्स है, और हम उसको डिराइव ना कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, क्लास लंबा हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इंक्रीज डिक्रीज। देखिए द पॉपुलेशन, अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इंक्रीज डिक्रीज सारा जो है वो इस परसेंट, इस प्लस माइनस पर डिपेंड करता है। डिक्रीज होगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, बस ये और कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज्ड, increases 10% annually, 10% annually. It, the population at the beginning of, if the population of, if the population, if the population at the beginning, at the beginning be 7980, 798, एक और जीरो, दो जीरो है, कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 79,800 शुरुआत में था। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, फाइंड द पॉपुलेशन find the population at the end of थर्ड ईयर, कि तीसरे साल के अंत में क्या पॉपुलेशन होगा बताइए। क्वेश्चन को समझना है, और अगर क्वेश्चन को समझना सीख गए तो फिर बहुत मजा आएगा। बोला गया है आपसे, देखिए क्या बोला गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज 10% एनुअली, कि हर साल किसी शहर का 10% जो है हर साल बढ़ रहा है, कि किसी शहर का जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो क्या हो रहा है कि 10% हर साल बढ़ रहा है। अच्छा क्या बोला गया कि शुरुआत में उस शहर का पॉपुलेशन 79,800 था, तो बताइए 3 साल के बाद क्या होगा। तो पहले साल 10% बढ़ेगा, फिर जो आएगा फिर उसमें 10% बढ़ेगा, फिर जो आएगा फिर 10% बढ़ेगा। तो एक तो बेसिक आइडिया ये था कि जो है उसका 10% निकालिए और फाइनल जो आएगा वो 1 साल के बाद होगा, उसका 10% निकालिए, फिर जोड़िए, फिर जो आएगा उसमें 10% निकाल के जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा। या फॉर्मूला से जब आप जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला से क्या होगा कि मतलब प्रिंसिपल या डायरेक्ट पॉपुलेशन लिखते हैं, पॉपुलेशन आफ्टर या एट द एंड ऑफ 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। डायरेक्ट ऐसे समझने के लिए बस आप समझिए क्या होगा। तो 3 ईयर के बाद क्या होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट तो 79800 इंटू में 1, अब इंक्रीज हो रहा है, एनुअली इंक्रीज है ना, तो इसलिए प्लस होगा, और 10% से हो रहा है, और नीचे में 100 तो होगा ही, और डिवाइड 3 साल तो ऊपर में 3 साल ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करें तो 79800 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 110/10, तो फाइनल 0 0 करके तो 11/10 आ जाएगा, और पावर में 3। इसको और सॉल्व कर लीजिए आप, तो 79800 इसको, इस पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। अब यहाँ पे आपको कैंसिल करना है कि 1 0 से ये गया, 1 0 से ये गया, और फिर बाकी जब आप सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते हैं कि 10 62 14, 10 62 14 ये फाइनल पॉपुलेशन होगा 3 साल के बाद। ठीक है, तो ऐसे हालांकि क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे, आप लोग आर्ट्स और कॉमर्स के भी बच्चे हैं, तो बहुत ही सीधा सीधा सा बेसिक सा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव, तो मुझे लग रहा है कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किए हैं इस पूरे क्लास में। बाकी हम लोग मिलते हैं स्टूडेंट अगले क्लासेस में, इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं जी। हाँ हेलो।